नमस्कार किसान भाइयों। पराली का मैनेजमेंट में एक हम दूसरे खेत में किसी और किसान के पास आए हैं। अब हम उस किसान भाई से पूछेंगे कि भाई उसने जो पराली के अंदर आग लगाने की जो चली हुई थी कि भाई पोल्यूशन फैलाता है किसान, ये करता है वो करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा किसानों ने जो चीज़ें विभाग ने उनको सिखाई थी भाई इसका पराली का प्रबंधन कैसे करना है, उसी के तहत उन्होंने शुरू कर दिया है काम और पिछले कई सालों से वो करते आ रहे हैं। उसका एक उदाहरण और आपको बताता हूँ कि वो CHC के माध्यम से एक मशीन है जिसका नाम बेलर है, उसके माध्यम से वो कैसे करता है। सबसे पहले हम किसान की इंट्रोडक्शन लेते हैं। हाँ जी किसान जी, आप बताइए, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम ऋषिपाल, पिताजी का नाम श्री राजेंद्र सिंह, गांव अटेरना। बेलर से हमारा प्रबंधन के दो ही कारण हैं जो मैं समझ रहा हूँ। एक तो पोल्यूशन में कमी और दूसरा आय का एक स्रोत है। अब देखिए जो किसान ने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताई हैं कि जब धान की कटाई हो जाती है तो उसकी पराली खेत में बच जाती है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसको मैनेज करने के लिए उसने बेलर का प्रयोग किया है और उसका प्रयोग इसलिए किया है कि एक तो उसके जब गट्ठे बन जाते हैं तो वो उन गट्ठों को अपने बेच देता है, एक तो उससे कमाई हो जाती है, दूसरा प्रदूषण बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके आगे किसान भाई फिर बताएगा, आप बताइए। और इसके साथ साथ हमें कुछ गट्ठे हम बेच के आय बनाते हैं और कुछ को खाद रूप में भी रखते हैं, जिससे हमें खेत में पैदावार के लिए खाद भी मिल जाता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। किसान भाइयों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया है। अभी हम दूसरे अपने साथी से पूछते हैं, नवीन जी से। नवीन जी, आप बताइए कि भाई पराली का जो प्रबंधन हम कर रहे हैं बेलर से या किसी और तरीके से, और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? पराली को जलाने की बजाय और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं हम इसका? एक तो पराली को खेत से निकालने से खेत की सफाई अच्छी हो जाती है, जिससे अगली फसल उसको बोने में आसानी होती है, उसका खर्चा कम हो जाता है। जुताई अगर वो ड्रिल मशीन पे जाता है तो उसको जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छी तरह से इसका सारा सिस्टम हो जाता है। और दूसरा क्या है, खाद का उपयोग में काफ़ी किसान, जैसे आप ऑर्गेनिकली की तरफ चल रहे हैं तो उसको खाद बनाने के लिए उसको भरपूर मटेरियल मिल जाता है। बाकी उसको किसान के पास गऊ या गाय भैंस होती है, वो इसके साथ मिक्स करके वो ऑर्गेनिक सिस्टम पे आजकल जो किसान है हमारे, जो एग्रीकल्चर महकमा है, वो कोशिश कर रहा है कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऑर्गेनिक पे लाया जाए। तो उसके लिए खुद का ही मटेरियल तैयार हो जाता है, जिससे उसे पैसे की अच्छी बचत होती है। ये देखिए नवीन जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जो हमारी पराली होती है इसका हम गट्ठे बना लेते हैं, इसको फिर बाद में छोटा कटाई करके इसके छोटे टुकड़े करवा के वो पशुओं के नीचे भी डाला जा सकता है। ऐसे की ऐसे भी पशुओं के नीचे डाली जा सकती है। एक तो वो सर्दियों में पशुओं के पैरों के नीचे आके एक तो गर्मी बनाए रखेगी, दूसरा गोबर और पेशाब के साथ मिलकर वो फिर खाद बन जाता है और वो फिर वापस हमारे खेत में आ जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से बढ़ने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि पराली को हम इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात समझने की है कि भाई पराली को खाली एक तरीके से नहीं किया जा सकता। पराली को प्रयोग करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे पशुओं के नीचे आ गया है, खाद में मिला के आ गया है, गट्ठे बना के फैक्ट्री में जा सकते हैं। कुछ किसान इसको मल्चिंग में भी यूज़ करते हैं, जो पॉलीथीन ना यूज़ करके जो चाहते हैं पॉलीथीन का उपयोग कम हो तो वे मल्चिंग में डाल देते हैं और हल्की ही जगह छोड़ के अपने पेड़े लगा देते हैं। तो ये एक और नई बात कितनी बढ़िया बताई है। पिछले वीडियो में हमने एक बार दिखाया भी था मल्चिंग का, हमने गन्ने के खेत में दिखाया था। तो अभी इन्होंने दोबारा बताया कि जो सब्जी उगाते हैं या कोई और फसल करते हैं, बागवानी करते हैं, वो पराली को मल्चिंग के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें पॉलीथीन यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन भी किसी न किसी रूप में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। जबकि पराली अगर बिछाते हैं मल्चिंग के रूप में तो उससे उसका टेम्परेचर बहुत अच्छा बनता है और हमारी पराली की खपत भी होती है, जीवाश्मों की ताकत बढ़ जाती है, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, केंचुआ ज़्यादा हो जाता है। तो ये जागरूकता बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। इसलिए हमने आश्वस्त हैं कि हमारा किसान जो है आने वाले समय में पराली का प्रबंधन करना सीख गया है और CHC के माध्यम से उसने पराली अपनी मैनेज करनी शुरू कर दी। अभी हम आपको दिखाते हैं बेलर मशीन कैसे काम करती है। हाँ जी, चलाना जरा इसको। बेलर मशीन कैसे काम करती है और उसके गड्ढे कैसे बनते हैं, आप ये बनता हुआ देखिए अपने सामने, बिल्कुल खेत के अंदर।
गट्ठे को आप बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो। इन गट्ठों को उठा के ट्राली में, ट्रक में भर के आराम से भेज सकते हो, या अपने खेत के किसी कोने में एक बार में स्टोर कर सकते हो। इसको उठा के रखना आसान होता है। इसलिए सभी किसान भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का प्रबंधन करें पराली का, इसको आग ना लगाएं और पॉल्यूशन फैलाने से बचें और अपने आय का स्रोत बढ़ाएं। धन्यवाद।